नमस्कार, आपका स्वागत है। बहुत-बहुत आभार आपका अपना समय देने के लिए। आज आप एक प्रतिष्ठित सीए के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सीए कोर्स के पाठ्यक्रम और इसकी संरचना को लेकर के आपकी क्या राय है? इसका पाठ्यक्रम आई थिंक जो स्टडी मटेरियल है इसका, जैसे मैंने अपने बताया कि मैंने सीए चूज़ क्यों किया था। मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैंने इसका सब्जेक्ट्स देखा कि क्या सब्जेक्ट्स हैं, एंड उन सब्जेक्ट्स में मेरे को लगा कि ये सब कुछ कवर करता है जो भी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चाहिए होता है एक कंपनी को, वो सब कुछ कवर करता है। लाइक कोई भी डिग्री आपको बिजनेस करना सिखा नहीं सकता, बट कम से कम बिजनेस में जो आने वाले जो परेशानियां होती है, जो टैक्स कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंस, आपका जीएसटी इशू, आपका कॉस्टिंग का इशू, आपकी प्रॉफिट नहीं बढ़ रही है, आपकी सेल्स का मॉनिटर कैसे करें, तो ये सब चीज मुझे लगता है कि सीए आपको ये हथियार दे के रेडी कर देता है कि आप कोई अगर दूसरा बिजनेस जो रन कर रहा है उसको भी आप गाइड कर पाओ, एंड आप अगर खुद भी करना चाहो देन आप खुद भी कर सको। तो ये चीज मुझे लगती है। तो आई थिंक सीए का जो कोर्स है वो काफी वर्सेटाइल है एंड काफी सही है। कोई इसमें आई वुड नॉट से कि मॉडिफिकेशन ज्यादा चाहिए। एक दो चीजें जो मैं चाहूंगा, इट इज की एक ओपन बुक एग्जाम्स इन्होंने, आई थिंक आईसीआई इज ऑलरेडी डूइंग अ ट्रेमेंडस एफर्ट टुवर्ड्स इंप्रूविंग द सीए कोर्स। आईसीआई पहले से बहुत काम कर रहा है, एंड पिछले 3-4 सालों में तो इन्होंने काफी कोर्स को रीस्ट्रक्चर भी किया है। तो दैट्स हैट्स ऑफ टू आईसीआई फॉर दैट। बट आई वुड जस्ट से कि सम मोर सब्जेक्ट्स, कुछ 2-3 और सब्जेक्ट्स ये लोग ओपन बुक में लेके आ सकते हैं, क्योंकि आई थिंक कि सेक्शंस याद करना या सिर्फ उस चीज को रटना कि ये ऐसे होता है, वो उतना बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि आजकल सेक्शन में क्या लिखा हुआ है वो सबको गूगल में जाके मिल जाता है। बट हाउ यू इम्प्लीमेंट इट इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आई थिंक एक सब्जेक्ट तो उन्होंने इलेक्टिव को ओपन बुक कर ही रखा है। इफ दे कुड ओनली इंक्लूड मोर 2 or 3 सब्जेक्ट्स इन ओपन बुक, आई नो ये कहना बहुत आसान है एंड करना इट्स डिफिकल्ट, बट इट वुड बी कि आईसीए कोर्स में अगर कुछ चेंज चाहिए तो एक चेंज मैं चाहूंगा। एंड दूसरा है कि हम प्रैक्टिकली जब अकाउंटिंग करते हैं, हमें तब सिखाया जाता है तो हम नॉर्मल अपने बैलेंस शीट बनाते हैं, हमें आइडिया नहीं होता है कि जो प्रैक्टिकल कंपनीज अपने बैलेंस शीट्स कैसे बनाते हैं। तो कंपनीज यूजुअली बड़े कंपनीज एसएपी में काम करते हैं। तो मेरे को लगता है कि एक एसएपी का नॉलेज भी अगर स्टूडेंट्स को दिया जाए अलॉन्ग विद जो उनका जीएमसीएस और एडवांस आईटीडी होता है, उसका अगर एसएपी का भी एक नॉलेज दे, then it would be more beneficial for the students. So these are some 2-3 points which I would say कि CA course में थोड़ा change हो तो I would feel it has gone much better. तो इस मामले में आप आईसीएआई को क्या सुझाव देना चाहेंगे? Like as I said कि ICAI already बहुत अच्छा काम कर रही है, and the council members and board members they are doing a great job. And जो ये कोर्स का मैंने बताया, तो I think if they could only इसको एक्सप्लोर करके अगर वो लोग देखें कि अगर ये सब चीज हो सकता है देन दैट वुड बी ग्रेट। एंड एक चीज तो मेरे को आईसीआई से मेरे को लगता है कि पॉसिबल है, इट इज कि आईसीआई हैज अ ग्रेट बेस ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स, एंड चार्टर अकाउंटेंट्स आर इन एवरी इंडस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी, whether it be media, whether it be oil and gas, whether it be automotives, एविएशन, डिफेंस, कोई भी आप सेक्टर का नाम ले लो, बैंकिंग वगैरह कुछ भी सेक्टर का नाम ले लो, वहां पे चार्टर अकाउंटेंट जरूर होगा। एंड अगर वो चार्टर अकाउंटेंट है देन ही इज अ मेंबर ऑफ आईसीआई। दैट इज द पावर विच आईसीआई होल्ड्स। तो एक तरफ आईसीआई के पास इतना बड़ा नॉलेज का बेस है, एंड दूसरी तरफ मेरे को लगता है कि जो आईसीआई के स्टूडेंट्स हैं उन लोग को बुक का नॉलेज तो काफी होता है, बुक्स वाइज उनको पता हो कि एक्ट में क्या लिखा है, बट प्रैक्टिकलिटी में जब आते हैं कि प्रैक्टिकली कंपनीज कैसे काम करती है तो उनको थोड़ा सा उतना आइडिया उतना अच्छे से नहीं होता। तो ये मुझे फील होता है कि अगर आईसीआई ये दोनों के बीच का जो गैप को कम करे, और अगर आईसीआई के मेंबर्स आईसीआई स्टूडेंट्स को ही थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसा होता है सीए का एक्सपीरियंस वो थोड़ा शेयर करे, तो आई थिंक ये थोड़ा बेटर होगा। मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली मेरे को एक कॉल आया, जो एक सीए फाइनल जो रिसेंटली पास आउट हुआ एंड ही वाज अ सिंगल डिजिट रैंक होल्डर। उसने मेरे को पूछा कि यार सर आप क्या करते हो अपने ऑफिस में, तो मैंने बोला मैं मेन अकाउंट्स हैंडल करता हूँ। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि अकाउंट्स हैंडल करना मतलब क्या होता है। एक कंपनी एक सीए को हायर कर रही है सिर्फ अकाउंट्स हैंडल करने के लिए, तो इतना क्या काम होता है अकाउंट्स में, या क्या क्या काम होता है जो आप करते हो। तो उसको थोड़ा सा समझ नहीं आया कि प्रैक्टिकली कैसे होता है। तो मुझे ये फील हुआ कि स्टूडेंट्स लोग को पता नहीं होता है कि प्रैक्टिकली आने के बाद कैसे काम होता है। तो ये दोनों के बीच का गैप कम हो पाए, एंड इसमें सिर्फ आईसीआई कुछ नहीं कर सकता, इसमें स्टूडेंट्स को भी अपना ईगरनेस दिखाना पड़ेगा। दे हैव टू शो कि हाँ हम भी चाहते हैं सीखना। अभी तो क्या होता है कि आईसीआई जीएमसीएस और एडवांस आईटीडी क्लास लेता है और स्टूडेंट्स उसी में प्रॉक्सी लगा देते हैं,
वो 15 दिन का क्लास अटेंड नहीं करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा एटीट्यूड रहेगा स्टूडेंट्स का, देन आईसीआई कुछ नहीं कर सकती, आईसीआई का कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट को सबसे पहले अपना ये माहौल बनाना पड़ेगा कि आईसीआई हमें भी ये सिखाओ, हमें भी सिखाओ कि प्रैक्टिकली सीए लोग कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। नॉट ओनली अबाउट प्रैक्टिसिंग सीए, बट इंडस्ट्री में जो सीए है, क्योंकि प्रैक्टिसिंग सीए का तो उनको पता है कि क्या होता है, बट इंडस्ट्री में भी काफी हमारे सीए के मेंबर्स हैं। तो इंडस्ट्री में सीए कैसे काम करता है, आई थिंक ये अगर स्टूडेंट्स लोग तक पहुंचे ये नॉलेज, तो आई थिंक एक कंपनी के लिए एक सीए हायर करना वुड बी द बेस्ट कैंडिडेट ही कैन एवर हायर, क्योंकि उसको नॉलेज भी पता है थियोरेटिकली एंड उसको प्रैक्टिकली भी पता है कि वो काम कैसे होगा। तो आई थिंक एक कंपनीज के लिए एक एसेट होगा कि वो एक सीए को अपनी कंपनी में हायर करे। तो ये आई वुड से कि इट्स नॉट अ सजेशन टू आईसीआई, इट्स अ रिक्वेस्ट टू आल्सो स्टूडेंट्स एज वेल कि वो सो देयर eagerness कि they want to learn from the existing ICI members who are working in industry, and ICI could provide them a platform where even, और इसमें members लोग को भी थोड़ा proactively अपना participant देना पड़ेगा कि yes we are willing to teach our upcoming members। तो ये आई थिंक एक अगर बने देन दिस वुड बी अ वेरी गुड इन्वायरमेंट एंड वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स कि वो खुद को इंडस्ट्री के लायक बनाए, और तो उनको जॉब्स भी अच्छी मिलेंगी एंड कंपनीज विल बी happy to pay more than what the existing package of a CA is। तो क्या आपको लगता है कि आईसीएआई का गठन जिस उद्देश्य के साथ किया गया था वह उस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ पा रहा है? डेफिनेटली मतलब नो डाउट्स अबाउट इट, नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट। आईसीआई हैव डन अ ग्रेट जॉब एंड वो अभी भी कर रही, जब जीएसटी आया एंड ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन इंडियन इकोनॉमी, the implementation of Ind AS, the implementation of GST, all these were possible because of the chartered accountants, because उन्होंने एक क्वालिटी को मेंटेन किया है इतने सालों से। उसने तब से एक सीए की जो सीए वाला जो है ये पूरा हमारा इन्वायरमेंट इसको मेंटेन किया हुआ है और इसकी गरिमा को उसी लेवल पे रखा है जहाँ पे ये था। सो इन दैट वे आई थिंक आईसीआई हैज achieved its objective, and hats off to the ICI team for it, hats off to the council members and the board members। कहते हैं कि आधा सफर करके आगे आ चुके हैं तो बाकी का आधा सफर पूरा करके जाने में क्या जाता है। जैसा कि सीए के कई स्टूडेंट बीच में ड्रॉप आउट करके चले जाते हैं, तो ड्रॉप आउट करके जाने वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जो ड्रॉप आउट करके जाते हैं, आई थिंक मैं ये नहीं बोलूँगा कि सीए ही सब कुछ है, सीए में ही सब कुछ बसा है, आप सीए में आ गए हो तो आप सीए ही बनो, आप सीए नहीं बने तो आप लाइफ में कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। सीए इज वन ऑफ द मेनी वेरियस ऑप्शंस व्हिच यू हैव, वन ऑफ द मेनी वेरियस ऑप्शंस। तो सीए में आ गए तो सीए ही करना है ऐसा नहीं है, बट मेरा मानना है कि अगर आप सीए कर रहे हो तो अपना डेडिकेशन के साथ और फुल कमिटमेंट के साथ करो। एंड ऐसा नहीं होगा कि आप अपना फुल 100% लगाओ एंड स्टिल आप सीए ना बनो। अगर ऐसा हो रहा है कि आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे तो एक बार बैठ के आप इवेलुएट करो कि क्या आप सच में इंटरनली आप सीए ही आप करना चाहते हो, वेदर आपने सारे जो एफर्ट्स लगते हैं कि आपने वो लगाए हैं वो एफर्ट्स। एंड इवन इफ यू ड्रॉप आउट तो वो कोई बुरी बात नहीं है, दैट्स फाइन। मतलब आप सीए के अलावा यू कैन सी फॉर अदर थिंग्स। लोग सीए ड्रॉप आउट करके अपना स्टार्टअप भी कर सकते हैं अपना, आप और आप अपना आईएम्स में आप एमबीए के लिए ट्राई कर सकते हो, यू कैन ट्राई फॉर एनीथिंग। तो इट्स नॉट कि आपने अगर सीए ड्रॉप आउट किया तो ये गलत चीज़ है, आपको वापस आके सीए ही कंप्लीट करना है। बट या अगर आप सीए में हो तो गिव योर 100%, गिव योर 200% एंड रिजल्ट्स विल डेफिनेटली कम। लाइक व्हाई आई से दिस इज बिकॉज काठमांडू में रह के पढ़ाई करते वक्त किसी ने, मतलब वहां तो लोग सोचते भी नहीं थे कि हम कभी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक का मतलब वो उसको देखेंगे। एंड जब वो होता है ना कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, तो लोग को तो ये भी लगता था कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक मतलब जो लोग इंडिया से एग्जाम देते हैं उनका ही रैंक में नाम आएगा, एंड जो लोग दुबई, बहरीन या काठमांडू से देते हैं उनका नाम नहीं आएगा। तो दे आर नॉट कि वो लोग का तो आ ही नहीं सकता। तो इसलिए अगर आपने अपन, मैंने ठान लिया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब वो एग्जाम्स लेते हैं काठमांडू में तो इवन उनको सेम वेटेज मिलता है जो आप दिल्ली में बैठ के आप एग्जाम दोगे। सो वो मेरे माइंड में था। तो इसलिए मैं बाकी सारे स्टूडेंट्स को ये बोलूंगा कि यू हैव दैट कमिटमेंट, यू हैव दैट पैशन कि मेरे को यही करना है, एंड अगर आप ऐसा करोगे डेफिनेटली यू विल सक्सीड, नो डाउट्स अबाउट इट। देश की राजधानी दिल्ली में सीए की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों की बड़े पैमाने पर मौजूदगी है, तो इससे देखकर ये लगता है कि आज के दौर में सेल्फ स्टडी का कोई मायने नहीं रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर?
आई वुड नॉट एग्री टू दिस कम्प्लीटली, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ही आपको सीए पढ़ाई करेंगे तो ना आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स करते हैं पढ़ाई एंड मैं उसको प्रमोट करता हूँ कि मैंने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया था। एंड उसका एक रीज़न है, क्योंकि आप सीए को सेल्फ स्टडी से आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट जैसे कि मैंने क्यों किया था, मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा कि टाइम बहुत कम है मेरे पास। सीए फाइनल्स में या सीए आईपीसी में भी टाइम वाज वेरी लिमिटेड। एंड मोस्टली फाइनल्स में क्या था कि आर्टिकलशिप में काफी टाइम चल जाता था, तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए उतना टाइम मिलता नहीं है। तो आप जो चीज खुद से आप अगर 6 घंटे लगा के सीखोगे और आपको कोई अगर फैकल्टी आपको 2 घंटे में वो चीज सिखा रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो क्लासेस लेना मुझे लगता नहीं कि कोई बुरी चीज है, आप डेफिनेटली ले सकते हो। पहले क्या था कि इतने इंस्टीट्यूट्स भी नहीं थे एंड लोगों को उतना एक्सेसिबल नहीं था। आज के ज़माने में तो पेन ड्राइव में, गूगल ड्राइव में, आपके लैपटॉप में क्लास आ जाती है, आपको कहीं जाना भी नहीं है। तो इसका अगर कोई ये स्टूडेंट्स की लाभ उठाना चाहे, इफ दे वांट टू टेक अ बेनिफिट आउट ऑफ इट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। बट ये कहना कि सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके ही या सिर्फ एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में या कहीं पे जाके ही आपकी रैंक आएगी या आपकी अच्छे मार्क्स आएगी, दैट इज नॉट द केस। क्योंकि मैंने सीपीटी और आईपीसी नेपाल से किया है एंड नेपाल में कोई भी वो टीचर्स नहीं पढ़ाते जो इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। तो वहाँ के टीचर्स दे वर नॉर्मल सीएस जो कि अपना पास आउट करके वो लोग ने पढ़ाई स्टार्ट की थी। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट मैटर्स अ लॉट, बट उसका रोल 30 to 40% ही होता है। आपके जितने भी मार्क्स आते हैं 30-40% आपके इंस्टीट्यूट से आए होंगे, बट बाकी आपका सेल्फ स्टडी एंड आप घर पे जाके कितना प्रैक्टिस करते हो, क्या नोट्स बनाते हो, कितना था समरी बनाते हो, कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, आपका जो माइंडसेट क्या है, ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है, अपार्ट फ्रॉम कि आप एक इंस्टीट्यूट में जाके आप उसी पे डिपेंडेंट हो जाओ। तो दिस इज द थिंग। तो ये सीए परीक्षा और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आईएएस परीक्षाओं को लेकर अक्सर तुलनाएं होती रहती हैं दोनों के बीच में। इस कहा जाता है कि जो लोग सीए पास कर सकते हैं उनके लिए सिविल परीक्षाएं काफी आसान मानी जाती हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसे आपने बोला कि जो सीए जो लोग पास हो जाते हैं उनके लिए यूपीएससी या बाकी सिविल सर्विसेज ज़्यादा नहीं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि है ना सीए ही लाइफ दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम्स है। मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता। और ऐसा नहीं कि ना जो लोग सीए कर देंगे वो लोग यूपीएससी इजीली क्रैक कर देंगे। यूपीएससी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है एंड वो भी अपने लेवल पे एक हार्ड है। दोनों का आई थिंक सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है। सीए में यू हैव अ फिक्स्ड सिलेबस, आपको चीज़ें बहुत सारी पढ़नी होती है, बट सिलेबस थोड़ा फिक्स्ड होता है। बट यूपीएससी में इट्स लाइक कि मोर ऑफ कि आप जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस कितनी है उस पर डिपेंड होता है। तो डेफिनेटली जो लोग सीए में अच्छा परफॉर्म करते हैं दे कैन डेफिनेटली गो फॉर सिविल सर्विस एंड वो क्रैक कर सकते हैं। बट एक सीधा ऐसा बोल देना कि नहीं जो सीए ही ज़्यादा टफ है एंड यूपीएससी या सिविल सर्विसेज उससे ईजी है, तो ये ऐसा मैं नहीं कमेंट करूंगा। दोनों की अपनी अपनी जगह पे अपनी इंपॉर्टेंस है। बट हाँ मतलब द एफर्ट जो सीए में भी लगता है दैट इज वेरी सब्सटेंशियल कंपेयर टू व्हाट यूपीएससी में तो आपको एफर्ट देनी पड़ती है। तो सीए और एमबीए को लेकर बहुत से लोग ज्यादा मुख्य अंतर नहीं मानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सीए और एमबीए के बीच बहुत ज्यादा अंतर है या नहीं? ओके तो इसमें मैं ये कहूँगा कि आप जैसे कि आप किसी चीज़ को अगर बहुत दूर से देख रहे हो तो आपको दोनों चीज़ें सेम लग सकती है। बट आप कोई भी चीज़ को जब एकदम पास आके एकदम खुद के सामने रख के देखोगे तब आपको दिखती है कि कितनी अंतर है। तो सीएमबी में वही केस है। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको कॉमर्स के बारे में पता नहीं है, देन उसके लिए सीएमबी सेम ही रहेगा एंड वो है भी सेम, क्योंकि दोनों चीजों में काफी सिमिलैरिटीज है ना। बट कोई अगर पास आके देखे, जैसे अगर मैं देखूं एमबीए एंड सीए को, तो मुझे पता है कि ये दोनों काफी डिफरेंट है, दोनों चीजें काफी ही डिफरेंट है, दोनों का स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट है एंड जो एस्पेक्ट में पढ़ाई होती है दैट इज क्वाइट डिफरेंट एंड दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है ना। तो एक एमबीए का स्टूडेंट का अपना इंपॉर्टेंस है एंड सीए स्टूडेंट का अपना इंपॉर्टेंस है। दे कांट रिप्लेस। मैं नहीं बोलूंगा कि ना सीए है जो एमबीए का भी काम कर सकता है बट एक एमबीए सीए का काम नहीं कर सकता, इट्स नॉट दैट, है ना। तो ये स्टूडेंट के ऊपर ही डिपेंड होता है ना। कोई अच्छा स्टूडेंट है, कोई वर्सेटाइल स्टूडेंट है, तो डेफिनेटली वो एक सीए होके भी किसी कंपनी का सीएफओ या सीईओ बन सकता है। बट और सेम केस में कोई अगर एक एमबीए भी है, अगर ही इज नॉट सो वर्सेटाइल, तो हो सकता है कि वो एक कंपनी को एक अच्छे से मैनेज भी ना कर पाए। So that is not about the course, that is about the student.
आई वुड नॉट से कि एक सीए, अब मैं किसी को भी ये नहीं बोल के बोलूंगा कि ये एमबीए तो अच्छा ही होगा, ये सीए तो अच्छा ही होगा, नो। ना ही मैं बाई डिफॉल्ट बोल सकता हूँ कि सीए अच्छा होता है या एमबीए तो अच्छा होता है, इट्स अपॉन द स्टूडेंट। एंड कोर्स, दोनों ही कोर्स आर वेरी गुड, वेरी टॉप क्लास, टॉप नॉच, एंड दे टीच यू अ लॉट। तो कोई भी कोर्स बुरा या अच्छा नहीं है, इट्स जस्ट अपॉन कि आप उसमें से कितना लेते हो एंड आप उसको कैसे प्रैक्टिकली यूज करते हो। तो मैं ऐसा कंपेरिजन नहीं करूंगा, एंड आई वुड नॉट से कि विच इज बेटर देन दैट। दोनों अगर दूर से देखो तो सेम लगते हैं, बट अगर आप पास आके उसका कोर्स स्ट्रक्चर एंड कंटेंट देखोगे, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। तो ये हमारा आखिरी सवाल है, सीए बनने के बाद आपकी लाइफ कैसी है? ओके, तो हाँ, मतलब एज ए स्टूडेंट तो लगता है कि सीए बनने के बाद लाइफ सेट है एंड कुछ सारी दिक्कतों का हल मिल जाएगा। बट आई थिंक लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर बिकमिंग अ सीए। सीए बनने के बाद लाइफ की असली दौड़ शुरू होती है। एंड मुझे लगता है कि सेटल होना ना एक बहुत अच्छी बात नहीं है। आई वुड नॉट वांट टू बी सेटल्ड, कि लोग बोलते हैं यार अब तो ये वेल सेटल्ड हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट सेटल्ड हो जाना तो मुझे लगता है काफी बोरिंग चीज है। कि आप अगर लाइफ में सेटल हो गए कि हाँ वही जॉब है, 9 to 5 आप जा रहे हो, देन आपकी फैमिली बड़ी हो गई, देन आप बच्चों को पढ़ाई और वो है, तो लाइफ में सेटल हो जाना मुझे लगता है इट्स अ वेरी बोरिंग थिंग। तो लाइफ में मुझे लगता है कि यू शुड नेवर स्टॉप लर्निंग एंड नेवर स्टॉप ग्रोइंग। अब लर्निंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा अभी भी पढ़ाई करते रहो, आप अभी भी जीएसटी के अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, बजट आया तो बजट को पढ़ाई करो। इट्स नॉट ओनली अबाउट रीडिंग, इट्स अबाउट अपग्रेडिंग योरसेल्फ। एंड व्हेन आई से अपग्रेडिंग योरसेल्फ, इट इज लाइक आप अपना नॉलेज नहीं, आप अपना हेल्थ के लिए बोलो कि मेरे को अपना हेल्थ ठीक करना है, मेरे को अपने रिलेशनशिप्स ठीक करने हैं, मेरे को अपना पर्सनैलिटी पे वर्क करना है, मेरे को अपने वॉइस पे वर्क करना है, मेरे को कोई भी चीज पे वर्क करना, मेरे को जैसा मैं कल था उससे मेरे को आज बेटर होना है। आई वॉन्ट टू बी बेटर ईच डे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि वन डे स्पेंट विदाउट लर्निंग इज अ डे वेस्टेड। अगर आपने उस दिन में सीखा नहीं कुछ, उस 46,400 सेकंड जो आपको हर दिन मिलते हैं, अगर उस एक दिन में आपने कुछ नया नहीं सीखा तो आपने वो दिन को वेस्ट कर दिया। तो ये मेरा मानना है कि आदमी को हमेशा लर्न करते रहना चाहिए एंड हमेशा एक होना चाहिए कि आप खुद को अपग्रेड करो। जैसे कि हम फाइनेंस के अगर एंगल से बात करें तो फाइनेंस में एक होता है महंगाई दर, इन्फ्लेशन होता है। तो जैसे कि देश का इन्फ्लेशन अगर 5.03% है एंड आपने बैंक में पैसा रखा है जो आपका 2 या 3% ब्याज कमा रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा पैसा बढ़ रहा है। वो पैसा एक्चुअली घट रहा है क्योंकि महंगाई 5% से बढ़ रही है। तो आपको इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है कि आपका पैसा एटलीस्ट 5% इंटरेस्ट या 5% से बढ़े या एटलीस्ट उससे ज्यादा से बढ़े, तभी आपका पैसा सही मायने में बढ़ रहा होगा। सेम गोज फॉर अस एज वेल। हम लोग भी आज की दुनिया में कोई स्टेबल नहीं है, दुनिया हर दिन बेटर हो रही है। जैसा दुनिया आप खुद सोचो कि 2015 में जैसी दुनिया थी कि आज वो वही दुनिया है, काफी चेंज हो गई है ना। तो इस स्पीड से जो दुनिया बढ़ रही है, अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करोगे तो आपकी वैल्यू डाउनग्रेड होते रहेगी। सो दिस इज व्हाट थिंग विच आई फील। एंड सीए बनने के बाद मैं हमेशा ट्राई करता हूँ, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं खुद को अपग्रेड करता रहूँ इन विच एवर फील्ड इट बी। जैसे रिसेंटली अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैंने जब मैं ऑफिस में काम करता था तो मुझे लगता था कि काफी चीजें ऐसी है जो ऑटोमेट होनी चाहिए, हम कर रहे हैं बट वो कंप्यूटर्स भी वो काम कर सकते हैं। जब मैंने सर्च किया तो मुझे लगा कि ये कोडिंग करके एक चीज होती है, जो आप अगर कोड में अगर कोई चीज को बिठा दो तो वो चीज ऑटोमेट हो जाएंगी और वो आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, आप कोड को रन करो वो काम हो जाएगा। तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, मतलब मैंने फिर सीखा कि कोडिंग कैसे करते हैं एंड देन रिसेंटली मैंने फिर अपना काफी सारे ऑफिस के काम को उस कोड के थ्रू ऑटोमेट किया। तो मुझे लगता है कि ऐसे खुद को अपग्रेड करते रहना चाहिए। जिस हिसाब से दुनिया बढ़ रही है आप खुद को भी अपग्रेड करो। फिर मैंने अपना चैनल भी बनाया एफिशिएंट कॉर्पोरेट्स, क्योंकि आप खुद सीखो तो आपको बाकी के साथ शेयर भी करना चाहिए। ये नहीं कि आपने खुद सीख लिया आप खुद के पास रख रहे हो उस चीज को। जब आपने सीखा है तो इट्स गुड कि आप बाकी लोग को भी बताओ ताकि उनकी भी बेनिफिट हो। सो दैट इज वाई व्हाट आई फील कि सीए बनने के बाद की लाइफ ऐसी नहीं है कि हाँ मतलब ठीक है, लाइफ इज गुड, लाइफ इज कि आपको ज्यादा टेंशन नहीं है। बट हाँ मतलब अगेन यू शुड नेवर सेटल इन लाइफ, यू शुड ऑलवेज strive for doing more and becoming a better person than you were yesterday. बहुत बहुत आभार आपका। आशा करते हैं आगे भी आपका समय मिलता रहेगा। थैंक यू सो Yes, मच। Mr. Singh. Thank you so much for inviting me. Okay.